नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बाद अब सीईसी ज्ञानेश कुमार का एक और केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और यहां सीजेआई सूर्यकांत ने फाइल देखते ही जो निर्णय लिया है उससे आप हैरानी भी जता सकते हैं या फिर कुछ हद तक उन्हें सही भी बता सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर के मनमाने कृत्य से बिफड़े सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मसीह ने उन्हें नोटिस भेजा है कि आपने मनमाने कदम क्यों उठाए, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजरल लैप्स यहां क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसे देख सकते हैं। लेकिन जो यह खबर हम बताने जा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ने जैसे मनमाने कृत्य किए, ठीक वैसे ही सीईसी ज्ञानेश कुमार के कृत्य भी उजागर हुए हैं और इसे किसी और ने नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किए। इस मामले को मशहूर वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट ले गए। चूंकि एसआईआर का केस ऑलरेडी सीजेआई सूर्यकांत देख रहे हैं तो उनके ही पास यह केस लिस्ट किया गया था। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने जो इस मामले में निर्णय लिया है वो हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने क्या खुलासे किए हैं वो यहां जानना समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने यह दावा किया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने राज्य चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में न सिर्फ घुसपैठ की है बल्कि मनमाने फैसले किए हैं। यह मामला बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है जब वहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस ने फैक्ट्स के आधार पर देश को यह जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने 10 लाख से ज्यादा प्री फील्ड डिलीशन नोटिसेस जारी किए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से, जो कि उनका अधिकार नहीं था। उन्होंने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए ईआरओ के लॉगिन एक्सेस पर सारा डेटा वहां डाल दिया, जबकि ईआरओ ने उसे खुद जनरेट नहीं किया था, जिससे आरपी एक्ट 1950 का साफ उल्लंघन हो गया। और यही मामला प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा वो हम बताते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वह कैसे खतरा है देश में लोकतंत्र के लिए और चुनावी प्रक्रिया में अपने अपने क्षेत्राधिकार के लिए। पहला पॉइंट, नोटिस तो ईआरओ के नाम पर थे, लेकिन जो लोकल ईआरओ होते हैं उन्होंने खुद इसे जारी नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, ये नोटिस सेंट्रली इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पहले से ही भरे पूरे दिख रहे थे। कानून के हिसाब से केवल स्थानीय ईआरओ को ही वोटर की पात्रता पर संदेह हो तो वो नोटिस जारी करने का अधिकार रखता है। सिर्फ अधिकार ईआरओ को है। यह अधिकार सीधे ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या उनके बॉस को नहीं है। तो ऐसे में सब कुछ दिल्ली से कैसे तय हुआ, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार यह लाखों प्री फील्ड नोटिस थे और जो आंकड़ा अनुमान लगाया गया 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब यहां समझिए कि यह प्रोसीजरल इरेगुलरिटी का सबसे बड़ा केस है, ठीक वैसा ही जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कृत्य किए। उन्होंने क्या किया था 2 लाइन में बताता हूं। जस्टिस वर्मा पर इंपीचमेंट का केस चल रहा है, ऐसे में महाभियोग के लिए बिना नियम कानून फॉलो किए एक कमेटी गठित कर दी, जबकि केस राज्यसभा में भी पेंडिंग था। राज्यसभा से ना कोई मशविरा ना कोई एडमिशन, सीधे कमेटी अकेले लोकसभा की। इसको लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट में किए गए और वहां भी कोर्ट ने हैरानी जताई है। खैर, अब आइए इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मसले में, सीईसी ज्ञानेश कुमार के मसले में क्या निर्णय लिए। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस पर बहस शुरू हुई तो प्रशांत भूषण ने जानकारी दी कि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें यह दावा किया गया है
कि बिहार एसआईआर में 10 लाख से ज्यादा प्री फील्ड डिलीशन नोटिस सेंट्रलाइज्ड तरीके से जारी हुए हैं, जबकि कानून आरपी एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि सिर्फ लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ ही ऐसे नोटिसेस जारी कर सकता है, ना कि ईसीआई। यही बातें जो हमने आपको अभी जस्ट बताई हैं। प्रशांत भूषण ने आशंका जताई कि यह बहुत गंभीर है, सेंट्रल इंटरफियरेंस लगता है। ऐसे में ईसीआई को नोटिस जारी किया जाए और उनका रिस्पॉन्स जाना जाए। क्या वाकई में इन्होंने नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसे कृत्य किए? क्या दिल्ली में बैठकर किसका नाम डिलीट करना है उसका डिलीशन नोटिस तैयार कर दिया गया बिना लोकल ईआरओ को कंसर्न में लिए हुए? इसका जवाब देना होगा। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम न्यूज रिपोर्ट्स पर ईसीआई से जवाब नहीं मांग सकते। कोर्ट सिर्फ एफिडेविट शपथ पत्र पर सबूत के आधार पर एक्शन लेता है। अगर यह आरोप सही है तो आपको प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट आना होगा। आप इन सब को एफिडेविट में डालकर फिर केस फाइल करो, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं। ऐसे न्यूज रिपोर्ट के आधार पर हम लोग इस केस में आगे नहीं बढ़ेंगे। सीजीआई ने कहा कि रिपोर्ट में लर्न्ड मतलब सूत्रों से पता चला है जैसे शब्द होते हैं, सोर्स क्लियर नहीं होता। ऐसे में बिना फॉर्मल एविडेंस के एक्शन नहीं ले सकते। ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यूं ही इस केस को घुमाने की कोशिश हो रही है, हमने कोई सेंट्रलाइज्ड नोटिस जारी नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी का दावा है, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ईसीआई की तरफ अचानक से राकेश द्विवेदी समझ गए कि जज साहब ने पहले ही मूड बना रखा है कि इससे ज्यादा निष्पक्ष संस्था कोई और नहीं है। इस वजह से यह हेडलाइन भी आई, सुप्रीम कोर्ट refuses to seek ECI's response on newspaper report claiming centralized sending of mass notices during बिहार SIR। मतलब अब बिहार के चुनाव समाप्त हो गए। चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई और किस किस तरीके से जीत हुई वो सब आप जानते हैं। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना रहा और तमाम चुनावी संहिता का उल्लंघन करते हुए पैसे खाते में भेजे जाते रहे। तो इन सब को लेकर भी मुद्दा बनाया गया और एसआईआर में नेम डिलीशन का मसला भी तूल पकड़ा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बहुत बड़ी चिंता जाहिर करती है। क्या चुनाव आयोग अब मनमाना हो गया है? क्या वो राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी कठपुतली या जागीर समझकर आगे बढ़ रहा है? तभी तो केरला में जब मांग की गई थी कि आप एसआईआर लोकल बॉडीज के बाद करा लीजिएगा, तब भी सीईसी ज्ञानेश कुमार नहीं माने। लेकिन महाराष्ट्र में बात यही रखी गई कि अभी हमें लोकल बॉडीज इलेक्शन कराने हैं, तो वहां पर एसआईआर नहीं कराया गया, जबकि महाराष्ट्र में अभी लोकल बॉडीज हो भी नहीं पाए। खैर, यहां देखिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राज्यसभा के साथ बिना कोऑर्डिनेशन के ही अपनी कमेटी बना देते हैं, जबकि बात जस्टिस को हटाने के लिए, इंपीचमेंट के लिए जो कमेटी बनती वो ज्वाइंट कमेटी बननी चाहिए थी, वो भी नहीं बन पाई। तो मसला तो बहुत सीरियस हो चला है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि अखबार में खबरें तो छपी, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहता। अगर यह बातें सच हैं, जांच में अगर यह बातें सही साबित होती हैं, तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा सोचिएगा। पहला तो वोटर का ट्रस्ट हिल जाएगा। मतदाता यह सोचने लगे कि उनकी सूची सेंट्रलाइज्ड तरीके से बिना प्रॉपर नोटिफिकेशन के बदली जा रही है। उनके वोटर अधिकारों पर लोकल ऑफिसर की जगह सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम का प्रभुत्व है, तो इससे मतदाता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया पर कम हो सकता है। अब यह राजनीतिक लड़ाई का भी हथियार बन जाएगा। विरोधी दल इसे वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट यानी वोटरों को हटाने या प्रभावित करने का आरोप बना सकते हैं, जो कि पहले से ही राजनीतिक विवाद का हिस्सा है। वोट चोरी विवाद के रूप में इसे देखा जाएगा। कानूनी चुनौतियां भी हैं कि
अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर एफिडेविट के तौर पर प्रशांत भूषण इस केस को लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो विवाद बड़ा होगा या नहीं, यह आप तय कीजिएगा। लेकिन चुनाव आयोग भी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।